जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में, जहां पर दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे कैलेंडर की। और इसके पहले दोस्तों हमने 2 वीडियो के माध्यम से भाग 1 और भाग 2 करके कैलेंडर के विषय में कॉन्सेप्ट और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपसे रूबरू कराया है। तो दोस्तों आज भाग 3 के अंतर्गत हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके टाइप्स की चर्चा करने वाले हैं। दरअसल में दोस्तों मैंने अपने पहले ही वीडियो में भाग 1 में ही मैंने इसकी चर्चा की हुई थी आपसे कि भाई कोई टाइप नाम की चीज़ नहीं होती है, आप बस कॉन्सेप्ट में पकड़ बनाइए और वो सारे प्रश्न के जो है उत्तर लगते चले जाते हैं। तो दोस्तों आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कैलेंडर के हमने उठाए हुए हैं, तो आइए आज हम उनकी चर्चा करते हैं। और इसके बाद दोस्तों एक भाग और हम लाएंगे जिसमें प्रयास होगा कुछ और अतिरिक्त जो भी विविध प्रश्न बच रहे होंगे कैलेंडर से संबंधित वो आप तक पहुँचाए जाएँ। तो आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि यदि 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, है ना। प्रश्न है हमारा कि भाई यदि 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए, ठीक है, तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। यहाँ दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपसे बता दूं कि दो या कई तरीके भी हो सकते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक है कि आप कोडिंग के माध्यम से यदि आप डे निकालते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि यदि आप कोडिंग के थ्रू करते चले आ रहे हैं ना, मंथ वाले कोड होते हैं और सारी चीज़ें यदि आपने रख करके ट्रिक के माध्यम से यदि आपने सीखा हुआ है तो आप उसी मेथड से कीजिए, आप उससे भी कर सकते हैं। सारे तरीके हैं इसके, है ना। और अल्टीमेटली जो है हमारा भाई उत्तर आना चाहिए, हमारा प्रश्न का जो है सही उत्तर हमारे पास होना चाहिए। तो आइए देखते हैं फिलहाल तो इसे करने का एक तरीका कि इसे करने के लिए दोस्तों हमारे पास देखिएगा आप, है ना, नोट भी करते जाइएगा। तो हमने कहा कि भाई 1 जनवरी 1911 को क्या है, बुधवार। अच्छा, बुधवार है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, बुधवार माना गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। एक्चुअल क्या है उस डेट में ये मैटर नहीं कर रहा है, हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है। फिर उसके बाद तो हमें क्या काम करना है, हमें 1 जनवरी 1971 को बताना है कि कौन सा दिन होगा यदि इस दिन बुधवार होगा। तो इसे करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि भाई इनके विषम दिन जो है हम कैसे ज्ञात करें। विषम दिन मेथड से भी हम इस तक पहुंच सकते हैं, इनके बीच के वर्षों का अंतर देख करके कि 1 जनवरी 1971, 1 जनवरी 1911 जब सेम डेट दिख रही है, सेम नहीं भी होगी तो हम सेम तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर इसने डिमांड की होती प्रश्न में कि भाई 26 जनवरी 1971 बताएं, तो आप 1 जनवरी 1911 से 1 जनवरी 1971 तक इसी माध्यम से पहुंच सकते थे। और फिर इसके बाद जो भी बचे हुए शेष दिन हैं आप उसका विषम दिन निकाल करके उतने दिन और आगे जा सकते थे। तो आइए देखते हैं फिलहाल तो इसे। तो दोस्तों हमने पाया कि भाई 1971 और 1911, है ना, 1911 और 1971 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, तो भाई ये अंतर है 60 वर्षों का। अब हमें एक बात स्पष्ट हो गई कि भाई 60 वर्ष हैं, ठीक है, डेट तो एक जैसी है, डेट से कोई तनाव नहीं, 60 वर्ष। अब हम ये देखते हैं कि भाई 60 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, है ना। विषम दिन मेथड से यदि हम बात करें तो हमने पाया कि 60 वर्षों में होता क्या है, कुछ साधारण होंगे और कुछ कैसे होंगे, लीप वर्ष होंगे 60 वर्षों में, है ना, कुछ साधारण वर्ष होंगे। और हमने इसके पहले ही चर्चा की हुई है दोस्तों भाग 1 में, और यही कारण है कि मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आप ज़रूर देखें, ताकि आपका एक कॉन्सेप्चुअल जो पकड़ है ना, जो उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चल जाए। तो देखें हम क्या करते हैं पता लगाने के लिए, तो हम करते हैं 4 से भाग। 4 से भाग हमने किया तो कितना आ गया दोस्तों, 15 चौको 60, यानी कि लीप वर्ष कितने हो गए, 15। अब हम जानते हैं कि शेष जो भी बचेंगे वो साधारण वर्ष है, यानी कि साधारण कितने हो गए, 45, 45। और हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2, यानी कि ये कितना हो गया 30। और यहाँ पे एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, तो ये कितना हो गया हमारा 45। और दोस्तों जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा आता है 75। ये क्या है दोस्तों, तो ये है हमारे विषम दिन कि भाई अब तक के कुल कितने विषम दिन हुए इसके, यानी 60 वर्षों में, यानी कि 1 जनवरी 1911 से 1 जनवरी 1971 की जो यात्रा है उस बीच में विषम दिनों की संख्या कितनी है, वो है 75। अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कि भाई क्या विषम दिन कभी 7 से ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो जब विषम दिन 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब है कि अब हमें इसमें किससे भाग देना है, इसमें हमें 7 से भाग देना है। और हमने याद भी कराया था पहली ही वीडियो में कि 7 से भाग देना है विषम दिन में, और 7 से शेष, मतलब जब हम 7 से भाग देंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई शेष कितना बच रहा है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो 75 में दोस्तों जब हम भाग देते हैं 7 से 75 में, तो आप पाएंगे कि 7, है ना, जब अपन भाग देते हैं तो अपन देखेंगे दोस्तों ये कट गया
है ना, और फिर उसके बाद आपका बचा 5, यानी कि यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा दोस्तों, 5 बच जाएगा। तो हमने कहा कि जब 5 यहाँ पर शेष बचा हुआ है, इसका मतलब कि क्या हो गया कि जब आप बुधवार मान रहे हैं तो बुध से 5 दिन ऐड कर दीजिए, यानी कि बुध से 5 दिन ऐड का मतलब क्या है दोस्तों, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सोमवार। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि 1 जनवरी 1911 को बुधवार आप मान रहे हैं तो 1 जनवरी 1971 को क्या होगा, सोमवार होगा। सोमवार इसका करेक्ट आंसर है। तो एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों, है ना। इसके बाद मान लीजिए अगर किसी को इस तरीके से करने में तकलीफ है या कुछ दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कई कारण हैं, तो दोस्तों एक और इसका माध्यम है, इसे करने का एक और तरीका है कि भाई आप डे निकाल लें, उस डे को एक्चुअल में कौन सा डे है। जैसे मैं आपसे बात करूँ, देखिए यहाँ पे कि आप ये देखें कि उस दिन है क्या एक्चुअल में, क्या उस दिन एक्चुअल में बुधवार है, नहीं है तो फिर देखिए कि कौन सा दिन है, फिर जो भी है उतना घटा बढ़ा करके, जितना यहाँ दिन घटे हैं या बढ़े हैं उतने ही आप एक्चुअल डेट 1 जनवरी 1971 की निकाल करके और उतना घटा बढ़ा दीजिए, आप करेक्ट आंसर पर पहुँच जाएंगे। मैं इस माध्यम से भी आपको करके बताता हूँ दोस्तों। देखें भाई, यदि 1 जनवरी 1911 को ये कह रहे हैं कि दिन कौन सा है, बुधवार, तो हम एक्चुअल में देखें कि क्या बुधवार है। अगर नहीं है तो फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें दोस्तों, इसे करने के लिए क्या करना होगा हमें, ऑड डेज मेथड, है ना, विषम दिन वाली मेथड में हम क्या काम करते थे कि 1911 नहीं लेना है, क्योंकि 1911 क्या है, रनिंग ईयर है। एक दिन भी यदि हो चुका है तो मतलब वो रनिंग ईयर हो चुका है, वो वर्ष स्टार्ट हो चुका है। पूर्ण वर्ष कितने हैं दोस्तों, 1910। तो अब हम 1910 में क्या काम करते थे, हम करते थे 1900 को अलग और 10 वर्षों को अलग। 1900 की कोडिंग क्या होगी दोस्तों, यदि हमसे नहीं आ रही है तो हम क्या करते थे कि भाई इसे 2 भागों में बांट दो, 1600 और 300। 1600 का कितना होगा, 400 का गुणज है तो 0, और 300 का कितना होगा दोस्तों, तो 100 का 5, 200 का 3 और 300 का 1, यानी कि 1900 की कोडिंग कितनी हो जाएगी, कोडिंग नहीं दोस्तों, दरअसल में 1900 के विषम दिन कितने आ जाएंगे, 1। ये हो गया हमारा विषम दिन। विषम दिन को दोस्तों अलग से हम मेंटेन कर लेते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं भाई कि विषम है, ऑड है, ठीक है, वो लिख दें या भी लिख दें, काम हमें समझ में आना चाहिए। अब बात आती है 10 वर्ष। अब इस 10 वर्षों में देखते हैं दोस्तों विषम दिन। तो 10 वर्ष के लिए हम क्या काम करते थे, सबसे पहले 10 वर्षों में कुछ साधारण होंगे और कुछ लीप होंगे। अब कितने साधारण कितने लीप, इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग, हमने फटाक से 4 से भाग दिया, हमारा कितना बच रहा है, 4 दूनी 8। अच्छा, भागफल, तो भागफल हमारा कितना आ गया, 2, यानी कि यहाँ पर लीप वर्ष कितने हैं दोस्तों, लीप है यहाँ पर 2। और हमें पता है कि भाई यहाँ 8 बचेगा। अब 8 में 1 का गुणा, 2 में 2 का गुणा, ये हो गया कितना, 4, और ये हो गया 8, 8 4 12। इससे बेटर है दोस्तों कि सीधे आप जो भी 2 आता है, जो भी आपका भागफल आता है, सीधे आप उसमें ऐड कर दें, 10 2 12। तो मतलब कि इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, तो इसमें विषम दिनों की संख्या आ चुकी है 12। अब 12 हो सकता है क्या कभी, नहीं, भाग दो किससे, 7 से। 7 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, ध्यान रखिएगा, 4 वाले में भागफल लेते हैं और 7 वाले में शेष लेते हैं। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, तो शेषफल बचेगा हमारा यहाँ पर 5। यानी हमने कहा कि भाई 1910 तक में आपका जो है विषम दिन कितने आ चुके हैं, तो विषम दिन आ चुके हैं 5 और 1 6। तो हम इसे यहाँ पे साइड में रख लेते हैं कि भाई कितने आ चुके हैं, तो ये हमने रख लिया 6। अब 6 के बाद अब हम अगले वर्ष में जाएंगे। तो अगले वर्ष में हमने देखा कि भाई एक ही दिन लेना है हमें, सिर्फ 1 जनवरी। तो 6 और 1 कितना हुआ दोस्तों, 7। अब हमने कहा कि भाई क्या कभी 7 विषम दिन हो सकते हैं, कभी नहीं, 7 तक भी नहीं। 7 से ही भाग दे दें आप इसे, आपने 7 से भाग दिया, शेष कितना आएगा, शेष आएगा आपका 0। इसका मतलब है कि एक्चुअल इस दिन कौन सा दिन है, असल में 1 जनवरी 1911 को कौन सा दिन था दोस्तों, तो 0 का मतलब है कि 0 किसकी है, शून्य डे, और शून्य का मतलब संडे, ठीक है। तो 0 किसका है दोस्तों, रविवार। यानी यहां से एक बात क्लियर हो गई कि इस दिन क्या है, रविवार। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि रविवार नहीं है, रविवार से 3 दिन ज़्यादा है, यानी कि कौन है, बुधवार। रविवार नहीं है, सोम मंगल बुध, 3 दिन ज़्यादा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि 1 जनवरी 1971 को कौन सा डे है भाई, तो 1 जनवरी 1971 तक हम पहुंचते हैं। देखिए 1 जनवरी 1971 नहीं लेना है क्योंकि वो कौन है, रनिंग ईयर है, हमने लिया 1970। और अब हमको यहाँ का डाटा पहले से पता है कि भाई 1900 की कोडिंग क्या हो जाएगी, 1। और दोस्तों 70 के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए कि भाई 70 में क्या काम करना है, सीधे 4 से भाग लगाओ, आप भाग दो लीप के लिए। जैसे ही आप इसमें भाग देंगे तो आप पाएंगे कि 4 एकम 4, 3 0, 4 7 28, यानी कि 17 लीप ईयर। 17 इसमें आप ऐड कर दीजिए, आपका कितना आ चुका है, तो 87। क्या 87 ऑड डेज हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। 87 में आप 7 से भाग दे दें, जो भी शेष आएगा वही आपका विषम दिन होगा। तो हमने भाग दिया, जैसे ही हम भाग देते हैं दोस्तों हम पाते हैं कि यहाँ पर हमारा 3 शेष बचता है। तो दोस्तों अभी तक शेष कितना बचा हमारा, 1 1900 तक में, और 3 हमारा हो गया 70 वर्षों में। तो 3 और 1 कितने हो चुके हैं, हमने पाया 3 और 1 हो चुके हैं हमारे 1
1 धन 3 धन, अब एक दिन आप और लेंगे 1 जनवरी वाला, ठीक है, 1 जनवरी याद रखना है। तो 1 3 1 कितना हो चुका है 5, 4 और 1 5, ये हमने रख लिया 5। अच्छा 5 का मतलब क्या हुआ कि कौन सा दिन है, 5 का मतलब है कि दिन है हमारा कौन सा, शुक्रवार। अब क्या हम शुक्रवार लेंगे, बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे उतने ही दिन बढ़ाएंगे जितने दिन हमारे एक्चुअल डे से बढ़े हुए थे। तो कितने बढ़े हैं 3, तो बढ़ा दीजिए शुक्रवार से 3। तो शुक्रवार से आप जैसे ही 3 बढ़ाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार, शनि, रवि और सोम, यानी कि इस मेथड से भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। अंततः दोस्तों आंसर क्या आ रहा है, सोम। तो ये था दोस्तों इसे करने का दूसरा तरीका, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं तो सलाह दूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाएं, है ना। अब हम दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, देखिएगा, है ना। तो ये हमारा पहला कंप्लीट होता है, पहले का आंसर है सोमवार। दूसरा सवाल दोस्तों ध्यान से देखें, सेम वैसे ही उसी ही टाइप से है कि भाई यदि 15 अगस्त 1987 को रविवार था तो वो 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए यदि इसने क्या बोला, इसने बोला 15 अगस्त 1987, हमने भाई ये नोट कर लिया 15 अगस्त 1987। इसे भी दोस्तों आप तरह तरह की मेथडों से कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 15 अगस्त 1987 को क्या है दोस्तों, इसने कहा रविवार है। अब बात करते हैं किसकी, हमें पहुंचना है 26 जनवरी 1989 में। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ हम कैसे पहुंच सकते हैं, हमें जानकारी है कि भाई 15 अगस्त 1987 में 1987 एक साधारण वर्ष है। अब इसके बाद कौन सा सन आएगा, 1988, 1988। अब अगर मैं 15 अगस्त से 15 अगस्त 1988 तक की यात्रा कर लूँ, 15 अगस्त 1987 से 88 की यात्रा करूँ, तो यानी कि एक सीधा सा एक साल पूरा गुजर गया। और दिन कौन सा था, यहाँ पे रविवार था। तो अब हमने देखा कि 1988 एक लीप ईयर है, आप 4 से भाग दें, पूरा कट रहा है तो वह एक लीप ईयर है। और लीप ईयर में क्या होगा दोस्तों, बीच में फरवरी 29 दिन की होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि बीच में अब जब आप नए ईयर में जाएंगे, एक हमने पढ़ा हुआ है, हमने पहली वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट बताए कि जब आप लगातार 2 साधारण वर्षों में आगे बढ़ते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है अगले साल में, और जब आप लीप वर्ष बीच में फंस जाए तो 2 दिन बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, रविवार से 2 दिन आगे, यानी कि रविवार, सोमवार और मंगलवार। यहाँ पर क्या है दोस्तों, मंगलवार। आप समझिएगा बात को। अब भाई 15 अगस्त तक तो हम पहुँच गए, ठीक है, 1988 तक, और हमें पहुँचना है 26 जनवरी 1989। अब हम क्या काम करें, अब हम निकालें विषम दिन। अगस्त के महीने में कितने होते हैं दोस्तों, अगस्त के महीने में होते हैं दिन 31। अब 31 में से हम 15 को घटा दें, कितने बचे, 16, यानी कि अगस्त के दिन का हमारा अगस्त के महीने का ऑड डे अपने कितना निकल आएगा, विषम दिन। 16 में आप 7 से भाग देंगे तो आगे आपका 2। फिर अगस्त के बाद आएगा दोस्तों सितंबर हमें पता है कि भाई सितंबर में भी आपकी कोडिंग कितनी आएगी, 2, मतलब विषम दिन 2, क्योंकि सितंबर होता है 30 का। फिर इसके बाद दोस्तों आता है सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। थोड़ा तेज करते हैं ना, अक्टूबर में कितना होता है 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3, और अब हम आ चुके हैं जनवरी में दोस्तों हमारी यात्रा है 26 जनवरी तक की। आप 26 में सीधे 7 से भाग दें, 7 का 21, शेष बचेगा कितना, 5, तो ये हमने रख दिया जनवरी का 5। और अब आप इसे सबको ऐड करें तो 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 3, 12, और 12, 5 दोस्तों होता है 17, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि भाई एक बार हम फिर से क्रॉस चेक करते हैं, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10 के बाद दोस्तों 5, 15, और 15, 2, 17, टोटल 17। क्या 17 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या काम करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, 7 दूनी 14, शेष आ गया दोस्तों 3। तो 3 जो है ये आपका क्या है, 3 आपका यहाँ पर है कि भाई आपको इससे 3 दिन आगे ले जाना है, किससे, मंगल से आपका 3 दिन क्या होगा, मंगल के बाद बुध, गुरु और शुक्र, यानी हमने कहा कि इसका आंसर क्या होगा, शुक्रवार। ये हो गया इसका एक तरीका, बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले क्या काम करना है, मैं फिर से रिपीट करूँ कि भाई 15 अगस्त 1987 चेक करिए कि क्या यह एक लीप या साधारण कैसा है, साधारण है। अगला वाला भी यदि साधारण है तो 1 दिन बढ़ेगा 15 अगस्त तक पहुंचने में, और यदि वह लीप ईयर है तो बीच में फरवरी चूंकि 29 किया जाती है, इस कारण से 2 दिन बढ़ जाएंगे। और 2 दिन बढ़ेंगे का मतलब है कि अब रविवार से हम कहाँ पहुँच चुके हैं, सोमवार और मंगलवार में। उसके बाद जो भी बचा हुआ है आप निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। एक ये तरीका, और दूसरा वो जो एक और तरीका है कि भाई आप ये निकालें कि क्या 15 अगस्त 1987 को एक्चुअल में रविवार है या नहीं है। नहीं है तो फिर जितना घटा बढ़ा उतना ही यहाँ घटा बढ़ा देंगे, और आपका आंसर आपके हाथ में। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा सवाल भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें, आप इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि किसी माह की 10 तारीख को यदि शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार नहीं, देखें ये कह रहा है कि किसी माह की 10 तारीख
10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ती है, शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो उसी माह की 20 तारीख का आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ और यहाँ पे आपके सामने इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, कि ये कह रहे हैं कि किसी माह की 10 तारीख जो है ये शुक्र के 2 दिन बाद पड़ती है। तो मैंने कहा भाई शुक्र के 2 दिन बाद, शुक्र का दूसरा दिन क्या होगा, 2 दिन बाद शनि, और उसके बाद कौन आ जाएगा, रवि। यानी हमने कहा कि 10 तारीख को कौन सा दिन है, रविवार है। ये हो गया, ठीक है। प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे ही बढ़ते चले। शुक्रवार के 2 दिन बाद रविवार आ गया। अब उसी माह की 20 तारीख बताना है दोस्तों आपको कि 20 को कौन सा दिन होगा। देखिए हमने इसे पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि भाई जब भी आप किसी डे से 7 दिन जोड़ देंगे या 7 दिन आप पीछे जाएंगे, आगे जाएं या पीछे जाएं, है ना, जोड़ें या घटाएं, आपका वही डे फिर से रिपीट हो जाएगा। मतलब कि दिनों की पुनरावृत्ति होती है, फिर से वही दिन आ जाएगा। तो जब दिन फिर से वही आ जाएगा तो हमने पाया कि 10 + 7 यानी कि 17 को भी क्या रहा दोस्तों, रविवार। अब जब 17 को भी रविवार है तो अब बचता है 18, 19 और 20। तो 18 को क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, और 20 को क्या होगा दोस्तों, बुधवार। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, बुधवार। ऑप्शन नंबर 3, बुधवार इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि गत कल से 2 दिन पहले शनिवार हो तो आने वाला कल क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन है इसके ऊपर वाले में रखे हुए हैं। दरअसल में क्या है, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी तो हमने कहा भाई प्रश्न लिख लें, ऑप्शन तो यही है आपके, है ना। देखिएगा इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है और हम कह सकते हैं कि यह एक अलग टाइप है और ये एक अलग टाइप है। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप टाइप में मत बांटें इसे। किसी भी चीज़ को जब हम टाइप में बांटते हैं तो क्या करते हैं, उसे और ब्रॉड कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं, संक्षिप्त के करने के अलावा, है ना। संक्षिप्त तो नहीं हो पाता है, बड़ा ही होता है कि भाई इसमें इतने टाइप हैं, इतने तरीके हैं, जबकि वो सब एक ही माध्यम से हो रहे हैं, थोड़े बहुत लॉजिक बदल रहे हैं। और रीजनिंग का तो हिंदी में मतलब ये तर्क शक्ति, अगर उसमें तर्क हो ही ना, लॉजिक ना हो तो फिर क्या लॉजिक, क्या रीजनिंग, है ना। देखिए किसी प्रश्न कह रहा है कि गत कल से 2 दिन बाद, गत कल से 2 दिन पहले शनिवार हो। तो मैंने कहा भाई गत कल, अच्छा गत का मतलब क्या है, बीता हुआ, है ना। तो कल से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले कौन है दोस्तों, हम देखेंगे तो 2 दिन पहले कह रहे हैं शनिवार है। ठीक है भाई, चलो शनिवार है तो इसका मतलब ये क्या था, रविवार। इसका मतलब कि कल क्या था दोस्तों, सोमवार। इसका मतलब कि आज क्या है दोस्तों, सीधी सी बात, आज है मंगलवार। अब ये कह रहा है तो आने वाला कल क्या होगा, ये गत कल था, ये कौन सा कल था, गत। तो आने वाला कल कौन सा होगा दोस्तों, ये हो गया हमारा आने वाला। तो आने वाला निश्चित तौर पर मंगल के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो मंगल के बाद आएगा बुधवार। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, बुधवार। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ इसे, तो इसका आंसर भी हमारा हो गया बुधवार। आप नोट कर लीजिएगा, है ना, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि एक और प्रश्न हमारे सामने है, लगभग ऐसा ही है। यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014, 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 दिन रविवार था तो आने वाला कल क्या होगा। अब भाई हमें पता है, देखिएगा यहाँ पर लगभग ऐसा ही प्रश्न है ना, 2 दिन पहले। तो हमने कहा 2 दिन पहले, ठीक है भाई 9 नवंबर है 2 दिन पहले, तो अब 2 दिन पहले था तो आज कौन है, 11 है, सीधी सी बात। इससे 2 दिन पहले मतलब आज हमारा यहाँ है, ठीक है, समझिएगा ये हमारा आज है। अब ये कह रहा है कि तो क्या बोल रहा है, आने वाला कल क्या होगा। आने वाला कल निश्चित तौर पे 12 तारीख होगी, डेफिनेटली 12 होगा आने वाला कल। अब हम देखते हैं ऑप्शन में कि भाई हमारे 12, 12, 12 3 जगह पर हैं और नवंबर तो होना ही है। अब बात ये आ रही है कि दिन रविवार था, 9 को कौन सा था, रविवार। तो 10 को क्या होगा दोस्तों, सोमवार। फिर कौन होगा, मंगलवार। फिर कौन होगा, बुधवार। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 12 नवंबर 2014 दिन बुधवार। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप ऐसे ही क्या करिए कि एक जो है खांचा टाइप का बना लिया हमने कि भाई 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, बीता हुआ कल, आने वाला कल, थोड़े धैर्य के साथ। इसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं, है ना, और बहुत ही इजी सवाल हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलें अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि यदि पहले अक्टूबर को, पहले अक्टूबर का मतलब है कि 1 अक्टूबर को, ठीक है, यदि पहले अक्टूबर को, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 अक्टूबर को रविवार हो तो पहले नवंबर को यानी कि 1 नवंबर को क्या होगा, अभी आपको बताना है। आइए देखते हैं इसे भी। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही सरल है, इजी है ना, बिल्कुल भी इसमें कठिनाई नहीं है। देखें इसे दोस्तों आप कुछ इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि भाई 1 अक्टूबर को क्या है, हमने पाया 1 अक्टूबर को है रविवार। या तो आप 7-7 दिन बढ़ा के भी कर सकते हैं या किस हिसाब से कर सकते हैं, तो देखें विषम दिन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो 1 नवंबर को आपको पता करना है कि क्या होगा। तो भाई हमने पाया कि अक्टूबर के महीने में कुल कितने दिन होते हैं,
तो अक्टूबर में होते हैं दोस्तों 31, 31 दिन। अब 31 में से एक दिन तो वो रनिंग है, निकल गया, तो बचे कितने? 30 बचे, यानी कि अक्टूबर के महीने के कितने दिन शेष बचे? शेष 30। और नवंबर में 1 तारीख में हमें पहुंचना है, तो ये कितना हो चुका है दोस्तों? टोटल 31। अब क्या 31 का भी हो सकते हैं? नहीं, तो हमने क्या किया? 7 से भाग दिया। जैसे ही हम 7 से भाग देते हैं हम पाते हैं कि 7 चौको 28, शेष कितना बचा दोस्तों? 3, यानी कि हम 3 दिन आगे चले जाएंगे। किससे? रविवार से। तो रविवार से हम जैसे ही 3 दिन आगे जाते हैं दोस्तों, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बुधवार। बहुत ही आसान है, आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं 7-7 दिन बढ़ा करके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें, क्वेश्चन है हमारा कि भाई यदि मुकेश का जन्म 29 फरवरी 1936 को हुआ था। मुकेश का जन्म हुआ है 29 फरवरी 1936 को, ठीक है। जैसे ही आप देखेंगे 29 फरवरी 1936, आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि भाई 29 जो है 29 ये आपका एक लीप ईयर है, और लीप ईयर है मतलब थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी, है ना। देखें 29 फरवरी को जन्म हुआ है, 29 फरवरी 1936 को जन्म हो चुका है मुकेश का, ठीक है। अब भाई बोल रहे हैं कि 29 फरवरी 1950 तक, 29 फरवरी 1950 तक वह कुल कितनी बार अपना जन्मदिन मनाएगा, ठीक है। देखें हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। हमें पूरी जानकारी है कि भाई लीप ईयर यानी कि 29 दिन की फरवरी कितने वर्षों में आती है? तो चौथे वर्ष आती है, ठीक है। तो 1936 में यदि लीप ईयर था, तो अब अगला लीप ईयर कब होगा दोस्तों? निश्चित तौर पर अगला होगा 1940 में। अब 40 के बाद अगला कब होगा? 44 में। 44 के बाद कब होगा अगला? 48 में। 48 के बाद कब होगा? 52 में। 52 50 से आगे निकल गया, यानी कि वह कितनी बार अपना हैप्पी बर्थडे मनाएगा अभी? 1, 2 और 3, 1940, 1944 और 1948। इसका मतलब है कि ये जो मुकेश है यह कुल कितनी बार अपना जन्मदिन मनाएगा? तो यह मनाएगा 3 बार। तो इस तरीके से दोस्तों आपके ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना, ये कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आप इसका एक स्क्रीन। तो दोस्तों आपके ये हुए पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, है ना। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, आप इसे बढ़िया से नोट डाउन कीजिए और प्रॉपर तरीके से जो है नोट्स बना करके पढ़ते चलिएगा। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं एक एक करके आपके सामने जो है टॉपिक्स आपके क्लियर करते चलूँगा। दोस्तों हमारी रीजनिंग की श्रृंखला के जो है अतिरिक्त एक हिंदी की श्रृंखला भी वर्क कर रही है, जो MPSI, UPSI, राजस्थान SI, पटवारी, जहाँ दोस्तों CISF, जहाँ हिंदी आनी है निश्चित तौर से वहाँ वो जो है हमारी वीडियोस और हमारा वो जो कंटेंट है वो आपके बहुत ही लाभदायक रहेगा आपके लिए। आप उसे भी कंप्लीट करते चलिए। साथ ही दोस्तों ज्योग्राफी की भी एक सीरीज़ चल रही है, और इसके अलावा दोस्तों एक सीरीज़ और वर्क कर रही है कि भाई याद कराने वाली क्लास। वहाँ दोस्तों हम वर्क करेंगे लुसेंट के विविध पर, कि भाई विविध का जो सेक्शन है वो जो याद नहीं होता है और जो वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं उन्हें याद कराने वाली क्लास का एक नाम दे करके उसमें याद करने के कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से उसे याद कराया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।